हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अभी तक आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। सो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर बताने वाले हैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ एल्जेब्रा क्या क्या यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, आयोटा क्या होता है, आइडेंटिटीज कुछ पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे और उसका कंजुगेट पढ़ेंगे, आर्गन प्लेन पढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तक आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अंडर रूट प्लस माइनस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये होगा। अभी देखो -1 अंडर रूट, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर्स का अंडर रूट जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है कोई भी, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट हो जाए तो क्या होगा। तो इसका अंडर रूट जो होगा दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट जब हम करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स। उस नंबर को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अब ये -1 का अंडर रूट क्या होगा, -1 के अंडर रूट को हम कहते हैं आयोटा। आई से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। ठीक है, ग्रीक लेटर है और हमारे इंग्लिश के लेटर आई से, आई के जैसा भी बनता है। सो इसको आयोटा बोलते हैं। -1 का अंडर रूट अगर आएगा तो उसको बोलेंगे हम आयोटा। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात कर रहे हैं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, a प्लस आई बी, इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे a क्या है, इसका रियल पार्ट है, a होगा इसका रियल पार्ट, और b ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रियल पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जब आपका माइनस का अंडर रूट आ जाता है तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आई क्या है, आई है आपका -1 अंडर रूट, सो दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है कि उसका रियल नंबर पार्ट पहले लिखो प्लस आयोटा इंटू बी। ठीक है, बी कोई भी एक नंबर हो सकता है, रियल नंबर्स, बी कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, ए कोई भी एक रियल नंबर है, तो इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट। और इस नंबर को, जो ये पूरा नंबर बनेगा, इस पूरे नंबर को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, वेयर a इज ए रियल पार्ट एंड आई बी इज एन इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। ओके, सो माइनस अभी पढ़ेंगे कुछ जैसे इसने अब एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी इस पोर्शन में। एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में दिया है। तो देखो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल होंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा -6। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये है, इसका रियल पार्ट क्या है, ये है। ठीक है, आयोटा जिसके साथ लगा हुआ है दैट इज एन इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या आता है, 4x इज इक्वल टू 3, तो यहां से x की वैल्यू हो जाती है 3/4। ठीक है, अगर हम इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू रख दो 3/4, सो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 6 को इधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू y। ठीक है, सो इस तरह से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें इक्वल दिखाने हैं तो उसमें जो आपका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की।
तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका है z, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट अगर कर रहे हैं हम तो z से डिनोट करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अलजेब्रा हैं, तो सबसे पहले है एडिशन, ठीक है। एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते हैं, देखो सिंपली मेथड है, जैसे इसमें एक सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है, समझिए बात। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो एक किसी किसी को डाउट होता है कि क्या सर 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 1 को 1 प्लस 0i, ठीक है। तो ये भी एक मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। सो एवरी रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो एडिशन में क्या करना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z1 प्लस z2, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करने पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है तो उसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि भाई z1 प्लस z2 को मैं लिख सकता हूं z2 प्लस z1, देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग z1 प्लस z2 लाइक दैट, z2 प्लस z1, ठीक है, लिखा जा सकता है। सो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी इसके लिए फॉलो होगी। एसोसिएटिविटी में क्या होगा, यहाँ पे तीन नंबर होंगे z1 प्लस z2 प्लस z3। एक बार इसको ब्रैकेट में लिख दो और एक बार इसको लिख दो, तो लिखा जा सकता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिविटी भी फॉलो करेंगे, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एक नंबर जिसको ऐड करने पे उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। जैसे एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। जीरो, ए को अगर जीरो के साथ ऐड करें तो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे जीरो को बोलते हैं हम एडिशन की आइडेंटिटी। तो सिमिलर फैशन में अगर किसी जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। सो जीरो को क्या बोलेंगे यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिन दो नंबर को ऐड करने पे आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है। तो अगर हम z को माइनस जेड के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। सो ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। सो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। सो एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस के लिए थोड़ा सोच के देखो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या क्लोजर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर वो रियल नंबर हुआ तो भी हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या है कि अगर z1 माइनस z2 को क्या z2 माइनस z1 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, वो भी फॉलो नहीं होगी, ओके। तो ये सब है। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, सिमिलर फैशन में हम पढ़ेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन, कि भाई मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर में क्या पढ़ा हमने कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर z1 इंटू z2 करें तो ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये क्या करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या लिखेंगे कि भाई z1 इंटू z2 को भी लिख सकते हैं, z2 इंटू z1 बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो क्लोजर भी होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि भाई Z1 Z2 Z3, क्या हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है? इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो ये एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर Z में किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है Z ही आए, तो ये 1 क्या हो जाएगी? यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट करती है। 1 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने लिख के दिखाया था आपको शुरू में। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फिफ्थ क्या है? एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि Z का 1/Z करें तो आंसर कितना है? 1 है। तो 1/Z भी एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो 1/Z को क्या कहेंगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें अप्लाई होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है भाई? Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। इसको मैं लिख सकता हूं Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहां पे फॉलो होता है। ओके, उसके बाद है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करके देखते हैं हम, तो क्या हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ओके, सो डिवीजन करके देखते हैं। एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो एडिशन पढ़ लिया हमने, मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डिवीजन कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिवीजन करें तो क्या होगा। ओके, सो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अभी हम यहां क्या करते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। एक मान लिया हमने Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3i, आपकी बुक में दिया है। Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस i। हमें क्या करना है? Z1 अपॉन Z2 करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? Z1 अपॉन Z2 करना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस i। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे आगे मुझे आपको बताना है कि इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं और इसका जो क्या बोलते हैं उसको, कंजुगेट नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो कंजुगेट में यही बता देता हूँ और इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये हो गया इसका न्यूमरेटर, ये हो गया इसका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना है। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन वाले भी क्वेश्चंस पढ़े हैं लोअर क्लासेस में, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं कि अंडर रूट या कोई भी अंडर रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, अंडर रूट को ऊपर भले ही लेके चले जाओ। ठीक है, सो हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट का मल्टीप्लाई मतलब कि भाई a प्लस आई बी का जो कंजुगेट होता है वो होता है a माइनस आई बी। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में अगर प्लस है तो आप माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, साइन चेंज करके लिखना है। सो इसको कहेंगे इसका कंजुगेट। ठीक है, तो अगर ये z है तो इसको मैं लिखूंगा z बार। ओके, तो z बार का मतलब है कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। सो कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि कंजुगेट का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है। ये हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 6 प्लस 3i और 2 प्लस आई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 6 का मल्टीप्लाई 2 में 12 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई आई में 6 आई आ गया, 3 2 6 आई आ गया और यहाँ पे बचा 3 आई स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका 4 माइनस आई स्क्वायर
की वैल्यू होती है -1, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, i इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। ठीक है, i इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट, तो i स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, सो i स्क्वायर हो जाएगा -1। ओके, तो इसको भी ऊपर भी सोल्व कर लो, तो ये बचेगा 12 प्लस 6 हो जाएगा 12y, और यहाँ पे भी -3 लिख दो, क्योंकि i स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1, अब इसको क्या लिखूं मैं, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 प्लस 12y अपॉन ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 9/5 प्लस 12/5 i। तो ये पार्ट कैसा हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और ये पार्ट कैसा हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, सो आपने किस में लिख दिया इसको, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दिया। सो डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें सिर्फ ये बताना था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम पावर्स ऑफ आई, आई की पावर्स का आखिर क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा कि i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, तो हम देखते हैं कि इसका पावर हम करते जाते हैं, पावर इसकी बढ़ाते जाते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, आई स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, आई क्यूब करेंगे तो क्या बचेगा, -1 की i में मल्टीप्लाई करेंगे तो i हो जाएगा, आई 4 करेंगे तो क्या होगा, अगेन i का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -i स्क्वायर, i स्क्वायर -1 होता है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो i टू द पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई i टू द पावर 4, i टू द पावर 5 करेंगे तो फिर अगेन वो 1 का मल्टीप्लाई i में, तो फिर i हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। इसका मतलब क्या है कि i की पावर अगर 4 के मल्टीपल में हो तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। जैसे i टू द पावर 4 का अगर हम स्क्वायर मल्टीपल करें तो आंसर 1 आ गया, i टू द पावर 4 का अगर 3 करें तो आंसर 1 आ गया, i टू द पावर 4 का अगर 4 करें तो भी आंसर 1 आएगा। समझ गए बात। i टू द पावर मान लेते हैं कि i टू द पावर 38 है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो। सो i टू द पावर 4, 4 9 36, तो कितना बचा, i स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 4 9 36, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर कितना आ गया आपका, -1 आ गया। तो इस तरह से आपको आई की वैल्यू निकालनी है। अगर आई इस तरह से दिया है, अब देखेंगे हम कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ गया, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस -3 अंडर रूट हो जाएगी। अब ये माइनस प्लस -1 तो हो जाएगा आई अंडर रूट 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर रूट 3 आई। तो इस तरह से निकालते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। ओके, अब पढ़ेंगे हम कुछ आइडेंटिटीज नॉर्मल है आपकी जो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटीज यूज होती हैं, सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज होगी। जैसे वहां पे क्या पढ़ा था आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अगर दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, तो ये होगा z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज होगी जो नंबर सिस्टम रियल नंबर्स में होती है। ठीक है, उसके बाद है z1 प्लस z2 का होल क्यूब, कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपने वहां पढ़ा है रियल नंबर्स में वही आइडेंटिटीज हैं, z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 होल स्क्वायर प्लस z2 क्यूब। ओके, उसके बाद है z1 माइनस z2 क्यूब, तो ये हो जाएगा z1 क्यूब माइनस 3 z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 स्क्वायर और माइनस z2 क्यूब।
z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2, ओके, और z1 प्लस z2, ठीक है। तो सेम आइडेंटिटी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से हम कुछ एक दो में क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, तो और क्लैरिटी हो जाएगी आपके माइंड में। पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि भाई जो नंबर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, माइनस आई इंटू 2i, और ये है माइनस 1/8 आई क्यूब, ठीक है। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको हमें। तो देखो यहाँ पे पहले इसको सोल्व करो, 2 से 4 कैंसिल हो, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से 8 आ गया, सॉरी यहाँ पे नहीं कट पाएगा क्योंकि ये क्यूब में है। तो इसको एक्सप्रेस करो पहले, ये नहीं कट पाएगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, क्यूब पावर है, ये मैंने देखा नहीं। तो इसमें i की मल्टीप्लाई 2i में करो तो कितना आ जाएगा, -2i स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस की पावर अगर 3 टाइम्स हो जाएगी तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, i क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। मैंने क्यूब खोल लिया, अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये मैं i स्क्वायर है, ये i क्यूब है, तो मैं इसको लिख देता हूँ i5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे है कहीं 2, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। i टू द पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, i टू द पावर 4 इंटू आई अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। i टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये बचेगा i अपॉन ये भी कुछ जो भी कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा 256, ठीक है। तो अब इसको मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। देखो इसमें रियल पार्ट है ही नहीं बिल्कुल भी, तो रियल पार्ट को 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा i अपॉन 256, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू है 1/256, ठीक है। उससे अगर कंपेयर करूं तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे दिया किसी ने a प्लस आई बी, तो उसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो किसी मॉड्यूलस को डिनोट करने का तरीका ये है, z इज इक्वल टू, तो a प्लस आई बी, इसको मॉड्यूलस में लिखेंगे। तो इसका मॉड्यूलस आपको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। कंजुगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, a प्लस आई बी का कंजुगेट होगा a माइनस आई बी, बी का सिर्फ आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अब कुछ मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं। तो आइडेंटिटीज क्या है कि भाई अगर z1 z2 मॉड्यूलस में है तो हम उनको सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि अगर दो नंबर का डिवीजन है और उसका मॉड्यूलस कर रहे हैं हम, तो हम उनको अलग अलग भी मॉड्यूलस करेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी। तीसरा क्या है कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, सॉरी ये मॉड्यूलस का हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। z2 अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई मॉड्यूलस की। अब कंजुगेट की बात करते हैं कि अगर दो कंजुगेट नंबर हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे क्या इफेक्ट होगा। तो किसी भी दो नंबर का कंजुगेट का अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको कंजुगेट बोलते हैं, ऊपर मैंने बार लगा दिया, पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका कंजुगेट किया। सो कंजुगेट उनका अगर अलग अलग लिखें तो भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का है कि z1 प्लस z2 का अगर हम कंजुगेट करें तो उसको हम अलग अलग भी कंजुगेट लिख सकते हैं, ओके। और एक है डिवीजन का कि z1 अपॉन z2 का अगर कंजुगेट निकालें तो वो होगा z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट, प्रोवाइडेड z2 कंजुगेट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें इनवर्स फाइंड करना सीखना है कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी रियल नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है। देखो इनवर्स मैंने बता दिया था आपको, इनवर्स क्या होता है कि जेड का इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 5 दिया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या करो कि ये z है अगर, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स 1/z हो जाएगा, है ना भाई, ये इसका इनवर्स है। तो 1/z मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 - 3i। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z इनवर्स हो गया 1/2 - 3i। लेकिन आपको क्या करना है, इसको हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, डिनोमिनेटर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे उसको खत्म करने का तरीका है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। ओके, सो कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 + 3i और नीचे a - b और a + b, तो a² - b²। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2 + 3i, नीचे बचेगा 4 - 3² 9 हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -9। ओके, तो ये हो गया 2 + 3i अपॉन 4 + 9 दैट इज 13। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/13 प्लस 3/13i। तो मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया इसको, a + ib की फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज से नंबर 5.1 कर लेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमें क्या करना है, सिर्फ हमें उसको एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib की फॉर्म में, और दूसरा हमें कुछ मॉड्यूलस फाइंड करने होंगे, कुछ कंजुगेट फाइंड करने होंगे और इनवर्स फाइंड करने होंगे। i की पावर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे अर्गन प्लेन। अभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, देखो जैसे आप नंबर सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपके ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट होते हैं, तो कोऑर्डिनेट को आपको डिस्क्राइब करना होता है नंबर एक्सिस पे। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये -x एक्सिस और ये -y एक्सिस। ओके, तो अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे डिस्क्राइब करना हो, जैसे भाई 3 2 आपको बताना है, तो 3 2 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो इस तरह से आपने इस कोऑर्डिनेट को बता दिया कि प्लेन में ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक, ये तो हो गया आपका रियल नंबर्स को दिखाने का एक तरीका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का भी एक यही तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम रियल लाइन। यहां पे दिखाते हैं रियल लाइन। ठीक है, और ये होती है हमारी इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस कह दो या इमेजिनरी लाइन कह दो। ओके, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी वाला पोर्शन है उसको यहाँ दिखाते हैं, और जो रियल नंबर वाला पोर्शन है उसको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, और इस प्लेन को, जिस प्लेन में हम इसको दिखाते हैं, इस प्लेन को कहते हैं मर्जेंट प्लेन। ठीक है, इस प्लेन को कहते हैं मर्जेंट प्लेन। ओके, तो अगर हमें मान लो कोई नंबर दिखाना है 2 + 3i, तो 2 इसका रियल पार्ट है तो उसको रियल एक्सिस पे दिखाएंगे, 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाएंगे। तो अगर 2 यहाँ पे हुआ और 3 यहाँ पे हुआ, तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका 2 3। ठीक है, 2 3 पार्ट हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया, इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे हम, 2 + 3i। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी रियल नंबर को दिखाने का एक्सिस में तरीका ये है कि रियल लाइन पे एक पॉइंट दिखाएंगे और इमेजिनरी लाइन पे दूसरा पॉइंट दिखाएंगे जो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उसको इस तरह से हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो ये चीजें आपको ना आगे जब आप 11th क्लास में कंपोनेंट पढ़ोगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में ये चीजें क्लियर हो जाएगी, वेक्टर में ये चीजें क्लियर हो जाएगी हमको। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 लिखा मैंने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा ये। ओके,
अब ये वेक्टर मान लेते हैं आर है, वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ोगे और वेक्टर 12th में भी आपके पास वेक्टर है, तो वेक्टर वहां से भी पढ़ोगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट जो होगा वो होगा आर कोस थीटा, और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आर कोस थीटा हो जाएंगे और आर साइन थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हो गया, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया अगर ये अर्गेंट प्लेन हो, तो अर्गेंट प्लेन हो तो इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इसका मतलब ये है भाई, अगर ये कोऑर्डिनेट है आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, तो इसका मतलब नंबर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो आप क्या देख रहे हो, अगर इसका कंपेयर करूं मैं a प्लस आई बी से, तो a की जगह पे क्या रखा है, आर कोस थीटा रखा है, और b की जगह पे क्या रखा है, आर साइन थीटा रखा है। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आर क्या आ गया यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी किसी भी नंबर को अगर पोलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि आर की वैल्यू हम सिर्फ लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें आर का मोड निकालना है। ठीक है, सो आर मोड इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी अंडर रूट। ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कंसर्न नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू से ही खाली कंसर्न है, उसके साइन से यहाँ पे कंसर्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है आपको, तो प्लस है कि माइनस है वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म का मतलब है z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा में लिखना है उसको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन दिया है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो रियल पार्ट है इसको लिख देंगे हम आर कोस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिख देंगे आई आर आर साइन थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमें फॉर्म क्या चाहिए, हमें फॉर्म ये वाली चाहिए, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो आर की वैल्यू चाहिए और एक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे आर और थीटा, तो दोनों का स्क्वायर कर दो। तो आर की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करके निकल जाएगी। तो ए कितना है, ए 1 है, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट दैट इज 2। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी कि भाई आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना, रूट 3/1। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 किस पे होता है, 10 60 पे होता है, 60 मतलब 10 पाई/3 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3 आ गई। आपने वैल्यू थीटा की भी निकाल ली, आपने वैल्यू आर की भी निकाल ली, तो उसमें रख दो। तो z इज इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस, सॉरी थीटा की जगह पे वैल्यू रख दो पाई/3। तो यहाँ पे जो पोलर फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 2 कोस पाई/3 प्लस आई 2i साइन पाई/3। तो इसको कहेंगे इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे आप 2 cos π/3 की वैल्यू रख दो तो आपका नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू रख दो sin π/3 की, यहाँ पे भी नंबर आ जाएगा। सो वाइस वर्सा यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पोलर टू नॉर्मल फॉर्म एंड नॉर्मल टू पोलर फॉर्म। अब एग्जांपल नंबर 8 है, 8 आप अपने आप कर सकते हो, बहुत इजी है। और अगर इसको, जहां तक बात है, हमें अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे दिखाएंगे इसको? देखो आपको क्या करना है, 1 और √3 पॉइंट ड्रॉ करना है। तो 1 और √3 कहीं यहाँ पे होगा, सो ये पॉइंट हो जाएगा 1 √3। तो ये हो जाएगा आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस उसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे थीटा दिखा देंगे, थीटा मतलब π/3, 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, बहुत इजी है, इसी पे बेस्ड है कि किसी भी नंबर को उसके पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लास 8 में पढ़ चुके हो, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, क्लास 10 में पढ़ चुके हो। बट यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे आप क्लास 8 9 वाली नहीं पढ़ोगे, कुछ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। वहां आपने पढ़ा था कि अगर वही उसका डिस्क्रिमिनेंट, याद करो कि श्रीधराचार्य ने क्या फॉर्मूला बताया था, -b + -b² - 4ac बाई 2 × a। किसका ये, अगर कोई इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax + by ax + bx + c = 0, अगर कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो श्रीधराचार्य ने उसका फॉर्मूला बताया कि भाई x = -b + -b² - 4ac / 2a। तो आपने वहां बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि भाई अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या 0 है तभी इसके रियल रूट्स होंगे, अदरवाइज इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो भाई अगर ये लेसर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर ये लेसर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? तो होंगे इसके इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब वो हमें पढ़ना है क्योंकि अभी तक 10th क्लास तक, 11th क्लास तक आपने 10th क्लास तक ये चीजें नहीं पढ़ी थी कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो जब बात चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर b² - 4ac लेसर देन 0 हो, लेसर देन 0 का मतलब है कि ये आपका माइनस का अंडर रूट आ जाएगा, माइनस अंडर रूट कुछ आएगा, तो माइनस अंडर रूट अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला यही यूज होगा हमारा, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है, x² + 2 = 0। अब सबसे पहले हम इसका इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, -b + -b² - 4ac √ 2a। वैल्यू रख दो, -b का मतलब -0 + -b² मतलब 0 -4ac, ओके, अपॉन 2 × a। ये 0 माइनस तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस -8 अंडर रूट। तो माइनस का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। 8 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 अपॉन 2। तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस माइनस i, 4 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ, 2 अंडर रूट 2 बचेगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया प्लस माइनस √2i, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ठीक है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, जिनका सॉल्यूशन एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन में एक छोटा सा, एक टिपिकल सा एक और एग्जांपल मैं कर देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 दिया गया है कि √5x² + x + √5 = 0।
तो यहाँ कंपेयर करी हमने इस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू √5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √5। फॉर्मूला लगाया हमने श्रीधराचार्य, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a और c, ठीक है, √2 इंटू a। वैल्यू रखो -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 5 रूट हो जाएगा 5 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, √2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, देखो -19 बचेगा यहाँ पे, -19 √2 इंटू √5। माइनस का जब यहाँ पे नंबर आ गया तो -1 का अंडर क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता है। तो मैं इसको लिख दूंगा -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू 19 √2 √5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो रूट आ गए इक्वेशन के, कौन कौन से आ गए कि भाई एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो यहाँ पे x जो है x की वैल्यू हो गई -1 माइनस 19 रूट आयोटा बाई 2 √5 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस 19 रूट आयोटा अपॉन 2 √5। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, ओके। सीधा फॉर्मूला लगाते हुए इमेजिनरी उसके नंबर आए, कॉम्प्लेक्स आएंगे, ओके। उसके बाद कुछ एक और हम एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक दो और टिपिकल से कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। इस तरह से आपकी जो है एक्सरसाइज नंबर 5.3 आती है। उसके बाद जो 5.3 इसी पे बेस्ड है कि आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी। उसके बाद हम कुछ टिपिकल से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द कंजुगेट ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया है 3 - 2i और 2 + 3i अपॉन 1 + 2i 2 - i, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट कब फाइंड होगा, जब ये a + ib की फॉर्म में होगा। अभी तो a + ib की फॉर्म में ही नहीं है, तो सबसे पहले इसको a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करो, सोल्व कर लो। 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 3i में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i आएगा, -2 फिर ये हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा -6i², ठीक है। ये हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा 2 -i + 4i और -2i², ओके। तो इसको लिखेंगे 6 9i - 4i 5i हो जाएगा, 6 + 5i और -6i² की वैल्यू -1। यहाँ पे भी सेम वे कर दो, 2 -i + 4i 3i हो गया, -2 × i² हो जाएगा -1। सोल्व करो इसको, सो 6 + 5i प्लस हो जाएगा अपॉन 2 + 3i और ये हो जाएगा +2। इसको आप करो, 6 + 6 हो जाएगा 12 + 5i अपॉन 3i + 4, ठीक है। अभी इसको सबसे पहले हमें ये खत्म करना है डिनोमिनेटर वाला, तो इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3i - 4 कर दो, यहाँ पे भी 3i - 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a + b a² b² हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करो, 12 का 3i में करेंगे तो 36i - 48 + 15i² - 20i अपॉन a² मतलब 3i² - 4², ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 36i - 20i दैट इज 16i और -48 + 15i² की वैल्यू -1 अपॉन 3i², i² की वैल्यू -1 रख देंगे, सो 3 × -1 -16, ओके। अब यहाँ पे सोल्व करो इसको, 15 और -1 हो जाएगा -15 और -48 हो जाएगा आपका 63, तो ये आ जाएगा 16i - 63 अपॉन ये हुआ -3 - 16, ये हो जाएगा -19। तो मैं इसको a + ib की फॉर्म में लिख दूं, सेपरेट कर दो, सो -63 अपॉन -19 + 16i अपॉन
19। तो इसको मैं लिख सकता हूं 63/19 माइनस 16i/19। ठीक है, तो ये आ गया ये नंबर जो आप लेके चले थे कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मुझे लिखना है इसका कंजुगेट। सो इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पे माइनस की जगह बस आपको प्लस लगाना है। ठीक है, सो इट्स कंजुगेट इज 63/19 प्लस 16i/19। तो ये हो जाएगा इसका कंजुगेट। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, आपको कंजुगेट फाइंड करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉड्यूलस तो मैंने आपको बता दिया, आर्ग्यूमेंट होता है आपका थीटा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा होता है। आर को मॉड्यूलस कहते हैं और थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे क्वेश्चन दिया है इसने कि 1+i/1 माइनस आई, इसका मुझे निकालना है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करूंगा a+ib की फॉर्म में, उसके लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई। सो 1+i हो जाएगा 1+i होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, 1a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा i² हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा +1, +2 हो जाएगा। यहाँ पे i² की वैल्यू -1 रख दो, प्लस 2i/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2i/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया i आ गया। ठीक है, अब इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। i को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0+i लिख सकता हूँ। 0+i लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि r cos थीटा हो गया आपका 0 और r sin थीटा क्या हो गया आपका 1 हो गया। ओके, सो अब यहां से r की वैल्यू हम निकालते हैं। यहां से a और b क्या हो गए, अगर इसको a+ib की फॉर्म में मैं कंपैरिजन करूं तो यहां से a की वैल्यू 0 आई और b की वैल्यू आई 1। तो r की वैल्यू क्या होती है, a² प्लस b² अंडर रूट, तो 0 + 1² अंडर रूट दैट इज 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, r sin थीटा/r cos थीटा। sin थीटा 1 है, cos थीटा कितना है 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी किस पे होता है, tan π/2 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। ठीक है, तो ये आ गया इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ये हो गया और ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट। समझ गया बात। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। और इसी तरह के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज को मैं फिनिश करता हूँ। अगर बच्चों देखो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। कोई अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। Thank you very much. Keep educating yourself.